हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके विद्याकुल में। दोस्तों, आज का जो पेपर हुआ था उत्तराखंड पुलिस का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो उसी के बारे में रहने वाला है। तो चाय की चुस्की के साथ में पेपर की चुस्की लेंगे, ठीक है। ठंड ज़्यादा है, मेरा गले की हालत ख़राब है, इसलिए मैंने बनवाई अदरक वाली चाय। आप भी पीजिए और साथ साथ में पेपर भी डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। मेरे पास ये सेट है ए सेट है। तो इसमें पहले जो क्वेश्चन आपका हिंदी का है और पहला जो प्रश्न है आपका हिंदी का कि जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। देखिए मान लीजिए आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं और लिखते लिखते आपका बीच में कोई चीज़ छूट गया, आपको यहाँ लिखना था लेकिन आपने लिख दिया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हंस पद। ऐसे बनता है हंस पद, ठीक है जी। तो क्या यूज़ करते हैं? हंस पद। तो इसका आंसर क्या था? हंस पद था। पहले का आंसर था आपका डी, ठीक है जी। दूसरा है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके खंडन न किया जा सके क्या कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं जी? वर्ण। आपका आंसर होना था वर्ण, ठीक है भाई। और तीसरा क्वेश्चन है ABCD सेट वाले अपने ऑप्शन देखते रहिए, तो इसका आंसर वर्ण है। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट में लगते हैं, तो अंतिम तो कौन सा प्रत्यय होना था? इम प्रत्यय होना था इसमें। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द भाई कौन सा होगा? नीम, अरावली, जामुन या चंबल। तो इसमें से मुझे जो लग रहा है या तो जामुन है या अरावली। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आयोग की आंसर की का वेट करते हैं, तब तक के लिए आप इस पर स्टार लगा दीजिए। अगर आपको मिल गया गूगल से तो बहुत अच्छी बात है। अरावली या जामुन है उसका, ठीक है। उसके बाद रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना है। देखिए रेलगाड़ी अंग्रेजी और हिंदी से, रेल होगा अंग्रेजी का और गाड़ी होगा हिंदी का। ऑप्शन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई आग भी है, अनल भी है, अनिल भी है। वैश्वानर, आग, अनल, अनिल, वैश्वानर। तो मेरे हिसाब से इसका अनिल होगा। नहीं, अनिल तो आग का ही होता है, वैश्वानर होगा इसका, ठीक है भाई। तो इसका आंसर होगा वैश्वानर। सदानंद में संधि, तो सदानंद में संधि सीधा सीधा था, व्यंजन संधि आनी थी। सत प्लस आनंद आना था इसमें, व्यंजन संधि। उसके बाद आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो ऐसा वाक्य देखो, ऑप्शन है आपके संदेहवाचक बिल्कुल भी नहीं, संकेतवाचक बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर होना था इच्छावाचक। आपकी यात्रा मंगलमय हो ऐसी मेरी इच्छा है, तो इसका आंसर क्या होना था? इच्छावाचक। हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादातर आसान नहीं थे, आप 16-17 तक आप इसको कर सकते थे। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ। आकाश के तारे कहाँ हैं? कहीं आसपास थोड़ा ही है। आकाश के तारे बहुत दूर हैं, तो बहुत ही बड़ा या असंभव कार्य करना। टिप्पण की भाषा होना चाहिए, भाव नहीं होना चाहिए टिप्पण में, क्योंकि टिप्पण के अंदर किसी चीज़ का मैटर का किसी हम नियम का हवाला दे रहे हैं। वहाँ पे कोई काम हुआ है उसका हम नियम का हवाला देते हैं टिप्पण में। तो टिप्पण में क्या होगा? भाषा कैसी होगी इसकी भाषा होनी चाहिए वस्तु प्रधान। मेरा आंसर होना चाहिए इसका वस्तु प्रधान, ठीक है जी। उसके बाद शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। प्रश्नावली प्रश्नों का समूह, शब्दावली शब्दों का समूह, ठीक है जी। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। चाणक्य क्या है? देखियो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का थोड़ा सा मतलब टफ लेवल कह सकते हैं उस क्वेश्चन को आप, क्योंकि बहुत को नहीं पता। जो कंप्यूटर सीख रहे हैं उनको तो पता है। चाणक्य क्या है? एक प्रकार का फॉन्ट है, जैसे कुर्ती देव आता है इसमें फॉन्ट में, ठीक है जी। तो ऐसे ही चाणक्य भी फॉन्ट है आपका। कबीर निम्नलिखित शाखे के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये आप ऑप्शन भी काट सकते थे इसमें। जैसे कबीर वैसे तो निर्गुण शाखावादी थे, तो निर्गुण यानी कि ज्ञान मार्गी के थे, बस किसी में विश्वास नहीं रखते थे। ना तो वो कृष्णावाली थे, ना रामश्री थे, और ना ही प्रेमश्री थे। तो वो क्या थे? ज्ञानश्री थे। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता, श्री कृष्ण गीतावली किसकी है? तो भाई ये आपकी सूरदास जी की, सूरदास जी के श्री कृष्ण गीतावली। क्रम भूमि के लेखक
क्रम भूमि के लेखक कौन है भाई? तो इसका मेरे हिसाब से होना चाहिए क्रम भूमि, क्रम भूमि के प्रेमचंद जी हैं। हिमकिरटनी माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हिमकिरटनी के रचयिता का नाम माखनलाल चतुर्वेदी हैं। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र या भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका भाई इसमें लक्ष्मण था। भक्तिन का वास्तविक पात्र कौन था? लक्ष्मण। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश से थी। ये बहुत पढ़ा है, देखो आपने कुमाऊनी बोली भी पढ़ी, गढ़वाली भी पढ़ी और हिंदी भी पढ़ी, तो कहीं ना कहीं सारी की सारी अपभ्रंश से ही है, शोर से नहीं, अपभ्रंश से सभी की सभी आती हैं। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र अल्मोड़ा और नैनीताल। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है अल्मोड़ा और नैनीताल। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ कहाँ से हुआ भाई? ऑप्शन से आराम से हो जाता है क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि से हुआ, ठीक है। उसके बाद है 21वां क्वेश्चन। भारतीय उपग्रह क्लामसैट B2 के प्रक्षेपण की तिथि है। ये भाई मुझे याद नहीं है, आप इसको गूगल कर लेना, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये सबको पता था, बहुत जब कोरोना काल चला तो उस टाइम पर कोविशील्ड के बारे में बहुत कुछ आया, तो ये किसने बनाई? सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट। गेहूं के दाने होते हैं, मेरे हिसाब से तो बीज है, बाकी आप स्टार करके देख लिए कि आयोग क्या मानता है इसको, ठीक है। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो ये जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती थे, मोहंती, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती इसका आंसर था। निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो भाई इसका है मेरे हिसाब से ये भी भाई गूगल कर लिए, मुझे इस बारे में भी पता नहीं है, शायद मेरे हिसाब से संगीतकार अवार्ड है, अगर मैं होता तो इसको लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड है, शायद ये आपका संगीतकार प्यारे लाल राम प्रसाद शर्मा को जाना चाहिए था। और भाई पता कुछ नहीं, बाकी मेरे को इस क्वेश्चन का कोई नॉलेज नहीं है, आप लोग इसे गूगल कर लिए। 2 क्वेश्चन आप गूगल कर लीजिएगा। किस शहर के 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी करी? ये था आपका गांधीनगर, गुजरात। निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये थी आपकी पीवी सिंधु, ठीक है जी। निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो सबको पता है, ऑपरेशन गंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? सारे के सारे, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, मैक, सारे के सारे क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद एक टेराबाइट, टेराबाइट का मतलब 1 टीबी के अंदर 1 जीबी होता है, ओ सॉरी 1024 जीबी होता है। 1 टीबी के अंदर 1024 जीबी होता है। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है। अवांछित ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं चाह रहे कि आपके ईमेल में आए और वो ईमेल आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। लो जी चाय खत्म, अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है, उनको बोलते हैं स्पैम। उसके बाद भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो भाई ये आया आपका 2000 में। आईटी एक्ट पूछेगा आपसे कब का? 2000 का। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या भाई? अलाई दरवाजा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय का मतलब होता है जिसे हम ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो भाई ऐसा ही इस ऑप्शन में से सूर्य का प्रकाश था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहा, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? बोस्टन चाय पार्टी शायद इसका मेरे हिसाब से अमेरिका होना चाहिए, बाकी ये भी आप क्वेश्चन गूगल कर लीजिएगा, मुझे इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल
क्वेश्चन है, आप गूगल कर लिए या फिर आप आयोग का वेट कीजिए कि आयोग इसका आंसर क्या मानता है। बुशमैन का क्षेत्र, बुशमैन कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? देखिए वैसे तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है, लेकिन छत्तीसगढ़ इसमें से आंसर आपका लगेगा। ठीक है जी। और अगर परसेंटेज में पूछता हूँ सबसे ज्यादा किसमें, तो मेरे ख्याल से मिजोरम का है। उसके बाद मेट्योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? इसे छोड़ दीजिए, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आयोग को देखते हैं, इसमें 2 ऑप्शन लग रहे हैं, आयोग को देखते हैं आयोग कौन सा ऑप्शन मानता है। शिव समुद्रम जल प्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? तो भाई कावेरी इसका आंसर है। निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17। ठीक है जी, अस्पृश्यता। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए जी, 74वां संविधान संशोधन अगर आपको सन हो, मेरे ख्याल से 1992 में, यानी कि 1992 के आसपास, ये 92 में ही ये पास हुआ था। और उस समय आपके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, मनमोहन सिंह आपके वित्त मंत्री थे उस टाइम पर। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? कोई भी नहीं किया गया। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, मेरे ख्याल से नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो भी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही उनको कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, तो भाई आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो सबसे ज्यादा भारत ने किसके साथ में बिजनेस किया? तो मेरे हिसाब से यूएसए इसका सही आंसर है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो कौन सा अधिकार नहीं है? लगान का नियम, बिल्कुल लगान का एक नियम बनना चाहिए, ये भी सही है। और भाई कास्ट अधिकार की सुरक्षा, वो भी सही है, कास्ट अधिकार की सुरक्षा भी होनी चाहिए। भूमि की चकबंदी बिल्कुल होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से डी इसका आंसर है कि काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, स्वामित्व नहीं मिलना चाहिए काश्तकारों को। ठीक है, ये इसका आंसर था। किन 2 बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? देखो ये भी आप ऑप्शन से कर सकते थे, काट देते ऑप्शन। कैसे? कैनरा बैंक अभी भी अलग से शाखा चला, तो कैनरा बैंक वाला नहीं होगा। एक तो था आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये ही 2 बैंक है जो पंजाब नेशनल बैंक में विलय जिनका किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो संघीय वित्त की समस्या क्या नहीं है? राज्य सरकारों की आवश्यकताओं साधनों में अंतर, राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न, क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। भाई इस क्वेश्चन का मुझे कोई, मेरे हिसाब से राज्यों की निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? कौन सी चीज समस्या नहीं है, यह पूछा हुआ। राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न, अंतर भी समस्या है एक, क्योंकि राज्य सरकारों की आवश्यकता के साधनों में अंतर, ये भी एक समस्या है। एक तो ये नहीं होगा। राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न, क्षेत्रीय असंतुलन के समाधानों में असफलता। मेरे हिसाब से इसका आंसर वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व, ये कोई समस्या नहीं है, ये होना चाहिए इसका आंसर, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। बाकी आयोग देखते क्या करता है इस क्वेश्चन में। 5-7 क्वेश्चन थोड़े टिपिकल थे, जिनका क्वेश्चन आप सोच के थोड़ा लगा सकते थे, लेकिन वो थोड़े मुश्किल थे। ठीक है, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताया जिसने सन 1857 के विद्रोह के दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। देखो ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, जैसे भूटान, श्रीलंका, नेपाल और बर्मा। तो आप क्या लगाओगे ऑप्शन? अगर आपका दिमाग में थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर अगर तुक्का भी मारोगे तो क्या लगाओगे? नेपाल, क्योंकि उस टाइम पे भूटान का कोई मतलब नहीं था, श्रीलंका का कोई मतलब नहीं बैठ रहा था, और बर्मा का भी कोई मतलब नहीं था। अंग्रेजों ने कहाँ चढ़ाई करी जाकर? नेपाल पे ही करी थी, वो भी 1815 में संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, 4 नवंबर 1816 को उन्होंने मान्य थी, आई थिंक। ठीक है, संगोली कहाँ पड़ता है? संगोली बिहार में पड़ता है, सबको पता है। और तो मेरे हिसाब से तो उसमें नेपाल का ही होना चाहिए, क्योंकि फिर अंग्रेजी सरकार ने क्या सोचा था
कि जब ये नेपाल ने संगोली की संधि मान ली तो गोरखों को एक अलग से रेजिमेंट या गोरखों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने का सिस्टम चला था। तो इस हिसाब से इसका आंसर नेपाल होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब है थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको ये करने थे। रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इजी क्वेश्चन थे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ क्या है भाई? गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है प्लस, और भाई और माइनस का अर्थ है भाग। ठीक है, तब हमें इसका मान बताना था। 175 माइनस 25 भाग 5 प्लस 20 गुणा 3 प्लस 10। क्वेश्चन के हिसाब से आप चिन्ह चेंज कर दीजिए। माइनस की जगह क्या आ जाएगा आपका? भाग आ जाएगा। भाग की जगह क्या आ जाएगा आपका? प्लस आ जाएगा। और प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका? गुणा आ जाएगा। और गुणा की जगह क्या आ जाएगा आपका? माइनस आ जाएगा। और फिर प्लस की जगह क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा। तो इसका आंसर देखो क्या निकलता है। इजी क्वेश्चन था बहुत ही, आपको पता है। 175 अगर मैं भाग को गुणा में चेंज करूंगा तो 1 में चला जाएगा, प्लस 5 गुणा 20, तो 20 पंजे 100, सीधा सीधा ले लो, 20 पंजे 100, 30 दुसैम 30, 25 से इसको काटो, तो 25 से काटोगे आप कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्की 150, 25 सत्ते 175। तो यहाँ से 7 आया, प्लस 100 माइनस 30, 100 में से 30 गए 70, और 7 और 70 कितना हो गया भाई? 77 इसका आंसर होना था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन है। निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या निकालनी। तो लुप्त संख्या कैसे बताओगे आप? सिंपल सा लॉजिक था, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा। ऐसे करके आपको 3 ऐसे बने हुए थे चित्र, और भाई इसमें आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपने लॉजिक लगा लिया होगा। 3 5 22 2 और 4, 5 3 9 5 7 4। यहाँ पूछा था आपसे क्या आएगा। देखो लॉजिक सिंपल था, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, दोनों को जोड़ दो 22 हो गया। जैसे इधर 25, 5 पंजे 25, 8 तिया 24, तो 25 और 24 जोड़ो तो कितना हो गया? 49 हो गया। ऐसे ही आपको इधर करना, 9 पंजे 45, 7 चौक 28, तो कितना हो गया भाई? 8 और 5 13, 4 2 6 और 1 7। तो आंसर क्या आना था इसका? 73 इसका आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कार 2 स्टेशनों के बीच। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन था, औसत निकालना था आपको इसमें। जब दूरी स्टेशनों के बीच की समान हो, मतलब कोई चीज अगर ए से चली, मान लीजिए एक स्टेशन ए था और एक स्टेशन बी था, तो जब दूरी समान हो, मतलब कि जैसे कोई ए से चला बी तक गया तो फिर बी से वापस आता है, तो समान दूरी तय करी उसने ए से बी तक और बी से ए तक भी। जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो तब ये फॉर्मूला लगता है आपका, जहां x और y क्या है भाई? ये इसकी चाल है, क्रम से चालें हैं। तो पहली चाल क्या है? देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को जोड़ दो फिर, 60 प्लस 90, तो औसत आ जाएगा आपका 2 गुना 60 गुना 90, कितना हो गया? 150। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से काटो, देखो 15 से काट दो, 15 चौका 60, 9 चौक 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर था। ठीक है जी, ये भी आसानी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगला, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्त हैं। 5 दोस्त है भाई, कौन से 5 दोस्त हैं? ए बी सी डी और ई, और कुछ सूचना आपको दी गई है, बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा लंबा है।
देखिए इन क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे। डी ए और सी से लंबा है, डी जो है डी वो ए से भी लंबा है और सी से भी लंबा। अभी मुझे ये नहीं पता कि ए और सी में कौन लंबा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। डी पता है कि डी इन दोनों से लंबा है। बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। बी डी से तो लंबा है लेकिन ई से क्या है भाई, ई से छोटा है, ई से छोटा है। ठीक है, तो आपको बताना कि कौन सबसे ज़्यादा लंबा है। देखो ये तो इससे छोटे ही हैं दोनों, अब इन दोनों का तो पूछा नहीं पेपर में क्वेश्चन, क्या पूछा कौन सबसे ज़्यादा लंबा, तो सबसे ज़्यादा लंबा कौन दिख रहा है आपको, आंसर होना था आपका ई। ठीक है जी। जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाते, तो सही समय क्या है। यानी कि घड़ी में तो 8:30 बज रहे और दर्पण में कितना बज रहा है। अगर आपने मेरी घड़ी वाली क्लास देखी होगी तो आपका क्वेश्चन का एक नंबर 100% पक्का हो गया होगा। आपको कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा 12 बजे में से घटाना था। 8:30 थे, इसको आपको 12 बजे से घटाना था। अब देखो यहाँ पे मिनट है ना, तो मैं 12 को ऐसे लिख लूँ 11:60। तो भाई 0 का 0, 11 में से 8 गए 3, तो ये इसका आंसर था। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, फ्री का नंबर 1। ठीक है, 3.5 आंसर आना था। चित्र दे रखे आपको कि तरल पिज्जा और दूध का ग्राफ कौन सा बनेगा। देखो सभी दूध क्या है, तरल है, और पिज्जा क्या है भाई, पिज्जा अलग है। तो ऐसा चित्र बनना था। ठीक है भाई, तो ऐसा चित्र आपका बनना था। जिसका ऐसा चित्र होगा वो बिल्कुल सही है। गाय और मुर्गियों के एक समूह में, गाय मुर्गी वाला समूह, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। और ये जो ये भी पेपर देख रहा होगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं रीजनिंग के करा रहा हूँ, समझो आपके एक टॉपिक क्लियर होता जा रहा। ठीक है भाई, क्वेश्चन है कि गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। पैरों की संख्या सिरों की संख्या से, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। माना सिर कितने हैं, आपने कहा x है, तो पैर कितने हैं, तो कहा पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। पैरों की संख्या कितनी होगी, सिरों की संख्या, पैरों की संख्या गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या क्या है। इसका आंसर तो 7 है शायद, बट आया कैसे हम कोशिश करेंगे निकालने। गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के, पैरों की जो संख्या है उस सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो भाई माना पैरों की संख्या क्या है, x है। माना नहीं, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुणों से 14 अधिक है। सिर की संख्या x होगी, हाँ ठीक है, ये सिर है भाई। माना सिरों की संख्या क्या है, x है, तो पैरों की संख्या कितनी होगी, पैरों की संख्या होगी इसके 2 गुने से 14 अधिक। तो देखो भाई आप क्या काम करो, इस x को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका x का मान इसमें से, अब मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें कुछ ना, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुना, तो सिरों की संख्या x है, उसका 2 गुना किया और फिर के 2 गुने से 14 अधिक है। अधिक है ना। पैरों की संख्या
इसका यार 7 आंसर है, बस बात इतना है, ठीक है। आपको आंसर की मिलानी, अभी लॉजिक नहीं बनना मेरे से। इसका पैरों की संख्या निकाल दो, मैं दूंगा इसको। पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, देखिए इसमें ना एक्सपेक्ट ना मान लो आप, ना इसे ऐसा करो अपने देसी तरीके से करते हैं। ये हो गया पैर, ये हो गया सिर, इधर होगी आपकी गाय और इधर होगी आपकी मुर्गी, मुर्गी तो इसने कहा कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 2 गुने से 14 अधिक है। तो 2 गुने से 14 ज्यादा। ये कितने आपके पैर हैं, देखिए गाय के कितने पैर हो भाई, 4 पैर, मुर्गी के कितने पैर हो, 2 पैर, ठीक है भाई। तो सिर तो सब पर सेम होगा जी, बिल्कुल सेम होगा। तो सिर जब सेम होगा तो मेरे पास में ये एक्स्ट्रा पैर बचे, क्योंकि जो जितने सिर होगा उतने उतने पैर तो हम सभी को दे देंगे, ठीक है भाई। आप इसको ऐसा सोचो, इसने कहा ना पैरों की संख्या सिरों की संख्या का दुगुना। तो पहले तो दोनों का एक एक सिर मान कर चलो आप, इसका भी एक सिर है और इसका भी एक सिर है। तो जब आप पैर बांटने की बारी आती है तो हम सबको सब तो शुरुआत में क्या करते हैं, 2-2 पैर दे देते हैं। 2-2 पैर हमने दे दिए, तो मुर्गी के तो पैर पूरे हो गए, आपके पैर बचे, तो बचे कितने, वो 14 बचे। तो वे 14 पैर किसे देंगे, हम कितने जानवर को दे सकते हैं। गाय को 2 पहले दे दिए तो 2 ही और देने, तो इसे 2 से भाग कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 7। ये पूरी डिटेल में आपको इस क्वेश्चन की, वैसे तो आप भी समझ में आ गया होगा, लेकिन पूरी डिटेल में जब मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहां पर आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालनी। ये भी निकाल सकते थे गिन के आप, ऐसे था। एक तो डायग्राम इसके अंदर ऐसा है, ठीक है भाई। एक डायग्राम इसका यानी कि इन लाइनों को आप बाहर तक मिला दीजिए। तो पहले तो आप बाहर वाला भूल जाओ, अंदर अंदर वाला देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 अंदर अंदर हो गए। तो मैंने बताया था 8 गुना 2 कर लो तो 16 तो अंदर अंदर के हो गए। फिर आप अंदर वाले को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, बाहर वाला देख लो, ये ऐसा, ठीक है जी। बाहर वाला फिर से ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। तो 8 गुना 2 तो 16 ये थे। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने थे भाई, 32 थे। आंसर इसका 32 ही है, शायद 32 ही है इसका आंसर, ठीक है भाई। और कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज इसमें बन नहीं रहा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। ये दिशा और दूरी का क्वेश्चन था। दक्षिण दिशा में देखो, आप दूरी के लिए और दिशा के लिए हमेशा यही चित्र बनाते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हिंदी में से पूर्व कहते हैं, इसे पश्चिम कहते हैं, ये उत्तर है और ये भाई दक्षिण है। तो उस आदमी का मुंह कहाँ है, दक्षिण की तरफ है। वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। वामावर्त का मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट ये होगा, राइट इधर होगा, तो लेफ्ट घुमा 135, यहाँ तक का 90 डिग्री, और भाई 90 से यहाँ तक ये 45 डिग्री और जाएगा वो, तो 135 डिग्री वो घूम गया। घूमने के बाद कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा, उसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देखो इसका 180 डिग्री यहाँ से लेके ये लाइन इधर मिला लो, 180 डिग्री वापस यहाँ आया हो, ठीक है भाई। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो भाई किस दिशा की मुख ओर है इसका, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आंसर है कहीं, हाँ डी, दक्षिण पश्चिम में इसका आंसर आना था। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। 10वीं में भी आपने बहुत पढ़ा होगा, मानव नेत्र प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं, रेटिना पर, और रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। तो आपको अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी तो आपको इसका इंग्लिश वाला पार्ट भी जरूर देखना था, उसमें ऑप्शन में आपको रेटिना जरूर मिलता। ये मानव नेत्र इस टाइप से, ठीक है भाई, यहाँ से ऐसा, तो ये कॉर्निया से प्रकाश पड़ता है ऐसा,
और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना आपके यहाँ पे होती है। रेटिना आँख के लिए कैसा काम करती है आपसे पूछा कोई? पर्दे का काम करती है। किसका? पर्दे का। और इस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? भविष्य में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। फिर वापस फोकस करती है और तब जाकर हमें कैसे दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है, ठीक है। ये जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा आपको पूरी डिटेल वहां दे दूंगा। भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन था, अनुक्रम दिया आपको 1/2, 3/4, 5/8, 7/10, 16। तो अगला क्या आना था? देखो ये तो सीधा सीधा सिंपल लॉजिक था। 1, 3, 5, 7 और फिर क्या आना था? 9। 2 + 2 हो गया, +4 हो गया, +4 होने के बाद +8 हो गया, 8 होने के बाद 16 हो जाएगा, यानी कि 32। दुगुना हो रहा है, देखो यहाँ 2 में 4 जोड़ दिया, दुगुना कर दिया, फिर इसका दुगुना यहाँ कर दिया, फिर इसका दुगुना यहाँ कर दिया, ऐसा करना था आपको। तो 9/32 इसका आंसर बिल्कुल सही था। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे भाई ये, ठीक है। आगे चलते हैं। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? ये भाई शायद इसका आंसर जहरी खाल या श्रीनगर होना चाहिए। मोस्टली इसका आंसर जहरी खाल ही होगा, श्रीनगर भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। बाकी इस पर आप वेट करो आयोग क्या कहता है। गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात, बताओ जी गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजडू को। डोला पाल के आंदोलन संबंधित था शिल्पकारों से। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? सर हेनरी रैमजे थे यहाँ पे। मथुरा प्रसाद नेथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना करी थी? लखनऊ में करी थी भाई ये 1907 में। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका बुद्धि वल्लभ पंत, बुद्धि वल्लभ पंत ही होगा इसका, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे नहीं होने का, बुद्धि वल्लभ पंत ही है। कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो सबको पता है बद्रीदत्त पांडे। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा क्या है? कुमाऊं केसरी। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? आई थिंक 1930 आंसर है, लेकिन 2 बार आए, 1930 और 1936। आयोग को देखता है आयोग क्या मानता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? तो मंगला भी थी, रेवती भी थी और जीवंती भी थी। कौन नहीं थी? होमवती नहीं थी। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में, ठीक है। श्री बद्रीनाथ इनमें से किस नदी के किनारे है? अलकनंदा के किनारे। बागेश्वर किसके तट पर है? सरयू गोमती के संगम पर है बागेश्वर। 3 क्वेश्चन तो नदी के थे। निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक किसने रखी? भाई भक्त दर्शन थे, और भक्त दर्शन और भैरव कर्म भूमि भी निकाल रहा था इन्होंने, एक समाचार पत्र भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूल जाना, ठीक है। 1939। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, ऑप्शन के हिसाब से लगना था चमोली। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ? 27वें राज्य के क्रम में। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिंचे जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? भाई इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से ए और बी दोनों भी हो सकता है, और गढ़वाल कुमाऊं में तो नैनीताल है, मेरे हिसाब से इसका ए और बी होना चाहिए। बाकी आयोग देखते हैं कि आयोग क्या कहता है, मैं इस पर क्लियर नहीं हूँ। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित करा गया? इसका आंसर है आपका हरिद्वार। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत इनमें से किस जिले से थे? तो भाई ये आपके पौड़ी जिले से थे। अगली बार गांव याद कर लियो, शायद गांव पूछ ले। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करा गया? नरेंद्र सिंह नेगी को करा गया,
भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान 7वें नंबर पर। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ है? देहरादून है। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा थी? काशीपुर में होना चाहिए, उधम सिंह नगर में, क्योंकि काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र है हस्तकरघा। ठीक है भाई, हस्तकरघा का, तो मेरे हिसाब से उधम सिंह नगर होना चाहिए इसका। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? हरिद्वार का है, 880 है। हाँ जी, ठीक है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा, पहले इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में था, अब इसका मुख्यालय देहरादून में है। 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो भाई सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दिया आपका द्वितीय क्षेत्र ने। आई होप, मुझे इसका यही है, द्वितीय क्षेत्र है शायद, नहीं निर्माण क्षेत्र है भाई, निर्माण क्षेत्र इसका आंसर होगा। ठीक है, निर्माण क्षेत्र ही इसका आंसर है, निर्माण क्षेत्र लगाना था आपको इसमें। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी। ठीक है भाई, आई होप आपके एक रह गया एक पेज। भारतीय हिमालय की पूर्वी पश्चिमी सीमाएं क्या है? ऑप्शन में थोड़ा पूर्वी पश्चिमी गलत हो गया, ऑप्शन के हिसाब से पहले आपको पश्चिमी मिल गया और फिर आपका पूर्वी हो गया, और पश्चिम में सबसे आगे क्या है? जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत। कौन सा जी? नंगा पर्वत। और दूसरा आपका नामचा बारमा। ऐसा ना देखो, हिमालय ऐसा, ये भारत है ना, ऐसे ऐसे, तो ये हिमालय ऐसे जा रहा था, तो इधर देखो पश्चिमी तो ये हो गया और पूर्वी इधर हो गया, तो नामचा बारमा यहाँ और नंगा पर्वत यहाँ, बीच में आपका क्या है? हिमालय है। ठीक है जी। निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो इस नंदा देवी के 2 क्वेश्चन थे, बताओ। चमोली जिला, और एक क्वेश्चन में इसकी ऊंचाई भी पूछी, पता? आगे हो। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है सीढ़ी नुमा खेती करके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित क्या था भाई आपका? यही है देवरिया ताल। देवरिया ताल क्या है आपका? रुद्रप्रयाग, यही आंसर था इसका, बाकी सब गलत है। निम्न में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो भाई गौरी जलागम यानी कि गौरी नदी कहाँ से निकलती है? काली गौरी, रालम, पॉन्टिंग, रोलम, मुलिंगला था शायद, मुलिंगला इसका शायद यही है इसका आंसर। एक बार इसे चेक कर लियो आप, मुझे तो मुलिंगला, थांगला, मुलिंगला, नेलंग, साग चोकला, ऊंटा धुरा, बेलचा धुरा, रालम, रालम तो पिथौरागढ़ में, तो ठीक है। बेलचा धुरा भी ठीक है, ऊंटा धुरा भी ठीक, मुलिंगला ही था शायद। चेक कर लियो भाई एक बार इसको ना। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कफनी, रोलम, खतलिंग, अलकापुरी। खतलिंग टिहरी में पड़ता है, उत्तरकाशी दे रखा है, यही इसका आंसर होना था। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 2, नानक मत्ता और चक्राता। निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया था? बीसी खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी। 12 मार्च 2008 को ऐसा करा गया था। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? श्री रेसेल वैलेंटाइन गार्डनर। ऑप्शन के हिसाब से एक इंग्लिश नाम यही था, ब्रिटिश का एक ईसाई का नाम यही था, तो आप इसको ही लगा कर जाते, आंसर सही हो जाता। एक कैरन हिल्टन मेयर था, ये नहीं थे, गार्डनर ही थे। निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 है जी। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड निम्न में से किस वर्ष लागू किया? आई होप शायद 2021 में लागू करा गया। ठीक है। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? 7, 8, 1, 7 है वैसे तो, लेकिन यहाँ ऑप्शन में एक साथ कहीं नहीं है, तो 7, 8, 1, 6 लगाना था आपको। 78, 16। इसके 2 क्वेश्चन थे, एक जिला पूछा था, एक ऊंचाई पूछी थी, दोनों लड्डू क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये आज का पेपर था। अपने क्वेश्चन मिला लो, जिन पर मैंने डाउट करा उनको आप गूगल कर सकते हो, या तब तक आयोग की साइट का इंतजार कर लो। 5-7 क्वेश्चनों का हो सकता है जो मैंने डाउट में बताया। बाकी
सारे क्वेश्चन मोस्टली सही हैं, ठीक है। और 2-4 दिन में वो भी आ जाएगा आंसर की, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी अपने एक बार मिला लें, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, अपना ध्यान रखो।